वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्पर देवो भव। गुरुदेव कहते हैं कि कभी कभार मनुष्य के आचरण ऐसे होते हैं, हमें शंका होती है, अरे गुरुजी ने ऐसा किया, अरे ये तो योग्य नहीं, ये तो गलत कर दिया। बार बार जब हम साधु संतों के पास ज्यादा समय रहने लगे तो उनमें दोष दृष्टि होने लगती है, दोष दिखने लगते हैं। इसलिए दूर रहे, अत्यंत श्रद्धा के साथ नित्य प्रति भगवान की पूजा से पूर्व गुरुदेव का स्मरण करना आवश्यक है। दोष आवे तो मन को समझावे, अरे मेरी बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं, मुझे समझ नहीं आता। मलुक पीठाधीश्वर जी कहते हैं कि हरेराम बाबा जो थे, उनके पास अगर कोई जाता, चित्र विचित्र आचरण करते संत, उनसे प्रणाम करके कोई कहता महाराज जी हमारा जन्मदिन है, तो वो कहते बेटा तू तो मरेगा। अरे जब ऐसा कहेंगे तो बताइए कौन जाकर प्रणाम करेगा। लेकिन वे कहते हैं कि साधु कभी कभार ऐसी चेष्टा करते हैं कि उनके पास अनेक लोग आकर्षित न हो। गुरु भाव जिनमें हमने प्राप्त किया है उनके आचरण का परिशीलन नहीं करना चाहिए। श्रद्धा रखे, विश्वास रखे भगवान पर और गुरु तत्व पर, तब कल्याण अवश्य होगा। संत कहते हैं कभी कभार जिस प्रकार से माँ अपने बेटे को सुंदर तैयार करके उसके गाल पर काजल का टीका लगा देती है, उसी प्रकार भगवान भी एक ऐसा कोई गुण दे देते हैं भक्तों में, लगता है कि अरे ये तो गलत करते हैं, ये तो गलत करते हैं, ये तो गलत है, अरे ये मेरे गुरु नहीं है। अगर ऐसी अश्रद्धा हो तो गुरु ना करे, पूर्ण श्रद्धा हो तो गुरु करे। एक बार शरण हुए अपने जीवन को संपूर्ण शरणागति में बितावे। जब भगवत अपराध भागवत अपराध होता है तब हमारे जीवन में साधना नहीं होती, साधना में भंग अवश्य आएगा। और इसीलिए नारद जी महाराज का दोष हुआ, ये संत श्री गुलाबराव महाराज जी कहते हैं। अरे भगवान तो भक्त वत्सल है, भक्त में कोई भी दुर्गुण आवे भगवान उसे स्वयं दूर करते हैं। संत कहते हैं ज्ञानी पुत्र बड़ा पुत्र है, अरे ज्ञानी है। लेकिन भक्त कहता है मुझ में कोई ज्ञान नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, बस आपके शरण हूं। ऐसा जो शरणागत भक्त है वो भगवान कहते ये तो मेरा छोटा लाडला पुत्र है। भगवान ध्यान रखते हैं। और जब पुनः पुनः नारद जी ने क्षमा याचना की तो भगवान महाविष्णु ने कहा जाइए आप अनेक शिव क्षोत्रों का दर्शन कीजिए, शिव नाम संकीर्तन कीजिए, भगवान शिव का कीर्तन कीजिए। और जब इस प्रकार कहा तो नारद जी महाराज प्रथम काशी आए। वहां पर भगवान शिव के दूत आए, गण आए, और उन दोनों ने भगवान से, नारद जी से प्रार्थना की, क्षमा याचना की। हमें आपका अपमान नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमसे अपमान हो गया। स्वकर्मण फलम प्राप्तम कस्यापि नहीं दूषणम। जो हो गया उसका हम स्वीकार करते हैं कि हमसे भूल हुई, हम आपको दोष नहीं देते अथवा हम किसी और को दोषी नहीं देते। मनुष्य का स्वभाव होता है कि जीवन में जब कुछ बुरा होता है हम कहते उसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, उसने ऐसा किया। लेकिन सत्य बात यह है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हमारे कर्म ही है। तो कई लोगों का अभ्यास भी होता है, कोई बीमार होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई गूंगा होता है, तो लोग झट से बोल देते हैं अरे अपने कर्म से ये हो रहा है, अपने कर्म से भोग रहा है। हमारे जीवन में प्राप्त हुआ दुख भले ही हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त हुआ हो, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को, जो मैं कहूंगी इंसान है, एक सच्चा जो इंसान है किसी भी पंथ का हो, जिसमें इंसानियत है,
अच्छा स्वभाव का है, वो कदापि नहीं कहता कि अरे तू अपने कर्म के कारण भोग रहा है। किसी के जीवन में किसी के निमित्त से भी दुख आया हो, मानव उसी को कहते हैं, मानव मात्र का प्रयत्न होना चाहिए कि मैं दूसरों का दुख कैसे दूर करूं। उसके कुकर्म के कारण प्राप्त हुआ हो, किसी और के कुछ करने से प्राप्त हुआ हो, लेकिन वो जीव दुखी है, अरे वो तड़प रहा है, वो बीमार है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ, तो मैं उसकी सहायता कैसे करूं? इसको कहते हैं मानवता। मानव का शरीर प्राप्त करने से हम मानव नहीं बन जाते। जिसमें मानवता हो उसी को मानव कहते हैं। दया का भाव हो, प्रेम का भाव हो, करुणा का भाव हो। अरे अपने अपने के साथ तो कोई भी प्रेम करता है। जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूंगा, जो मुझसे प्रेम नहीं करेगा मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा। कुछ तो ऐसे होते हैं कि भले ही कोई मुझसे प्रेम करे, मैं सभी से द्वेष और ईर्ष्या ही करूंगा। अब ऐसे लोगों को तो मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। होता है, कोई कारण नहीं, कोई हम बुरा बर्ताव नहीं करते, लेकिन अकारण लोग बुरा बर्ताव करने वाले होते हैं, ईर्ष्या द्वेष करने वाले होते हैं। इसीलिए हर कोई मानव शरीर प्राप्त करने पर भी मानव नहीं होता, ध्यान रखना। संत वर्णन करते हैं मानवता हो वही मानव है। उन्होंने क्षमा याचना की। मनुष्य को चाहिए कि भूल हो जाए कोई बात नहीं, जो इज ह्यूमन, इंसान है, मानव है, गलती हो जाती है, मुझसे हुई है, आपसे हुई है, होगी, उसी को इंसान हम कहते हैं। लेकिन भूल होने के पश्चात हम अपनी भूल को स्वीकार करें। अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया। अपने गुरु से, भगवान से क्षमा याचना करें, प्रभु हमने गलती कर दी, हमसे ऐसा हो गया, हमें कदाचित नहीं करना चाहिए था। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, प्रभु हमारी भूल बताओ। क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें भूल कहने वाले लोग होते हैं आसपास में। देखो तुमने ये गलत किया, लेकिन मानते नहीं हैं। अरे नहीं, मैं कैसे भूल कर सकता हूँ, मैं जो करती हूँ, मैं जो करता हूँ वो एकदम सही होता है। हम ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भूल होने के पश्चात जिसे समझ आए कि अरे हमने गलती कर दी है, एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। सॉरी कहने से हम छोटे नहीं हो जाते। हमारे घर में बच्चे हैं, तो वो अभी अभी स्कूल जाने लगे, तो हमसे आकर कहा, बुआ आज टीचर ने हमें 3 मैजिकल वर्ड सिखाए। हमने कहा क्या? सॉरी, प्लीज और थैंक यू। मैंने कहा अच्छा, तो आपके पास ये है? तो उन्होंने कहा मतलब क्या है? मैंने कहा हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू यूज दिस वर्ड्स। ये मैजिकल वर्ड्स है, ठीक है, संसार में होते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम इसका उपयोग करते हैं? हाउ रिच यू आर डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी वर्ड्स डू यू हैव। 3 शब्द है, क्या आपके पास है? हम अपनी ओर से एक बात कहते हैं कि स्माइल, ये सभी के पास नहीं होता। जिनके पास होता है हम कहते हैं वो बड़े धनवान है। कुछ गलती हो गई, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्या हम कहने से छोटे हो जाते हैं? अब कितने लोग कहेंगे भी सॉरी सॉरी, ये नहीं होता। सॉरी विथ ए स्माइल, मन से कहो, दिल से जानो कि हमने ये गलती की है और हमें माफ कर दो। प्लीज क्या तुम ये करोगे हमारे लिए? क्या हम इसका उपयोग करते हैं? किसी ने भी हमारे लिए छोटा भी काम किया क्या हम कहते हैं थैंक यू? अरे कितने लोगों के लिए हम अपना जीवन लगा देते हैं, कितना कुछ करने में, फिर भी लोग कहेंगे, बुरा प्रचार करते हैं हमारे विषय में कि अरे इसने तो ये किया नहीं, ये करती नहीं है, ये किया नहीं है इसने, ये तो करता ही नहीं है मेरे लिए। कितना भी करो, हमारा प्रचार ऐसा ही करने वाले लोग मिलेंगे। लीव अबाउट दोज पीपल, अपना अपना सोचो, डू वी यूज। देखिए मेरे गुरुदेव एक बात कहते हैं, लोगों का एक्शन एंड रिएक्शन अपने हाथ में नहीं है, और जो अपने हाथ में नहीं है उसका चिंतन न किया जाए। मेरे हाथ में क्या है? अब लोग सॉरी नहीं बोलते, लोग हमने जो किया है वो याद नहीं रखते, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है, ठीक है, ऐसे लोग हैं। अपने विषय में सोचो, डू आई से सॉरी व्हेन आई एम रॉन्ग, कुछ गलती की हो? डू आई से प्लीज
डू आई से थैंक यू? ये बहुत आवश्यक चीजें होती है। अपने जीवन में ये करके देखिए। हमारे लिए छोटा भी, मुझे बहुत आदत है घर में थैंक यू ऐसा बोलने की, तो लोग बोलते अरे बहन से ही थैंक यू बोलती हो, ये क्या? लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा, जब हम किसी को थैंक यू ऐसे कहते हैं तो उनके चेहरे पर, भले ही उनका मूड ठीक ना हो, जो भी हो, उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो स्माइल के लिए हम कहें, किसी दुकान में कुछ लिया, थैंक यू भैया, इमीडिएटली देयर इज अ स्माइल ऑन देयर फेस। करके देखिए। छोटी सी मदद, सहायता हमने हमारे लिए किसी ने की, एक थैंक यू, एक प्लीज, एक सॉरी अपने जीवन में अवश्य इसका उपयोग होना चाहिए। इन शिव गणों ने अपनी भूल जानी और नारद जी के पास आकर क्षमा याचना की। नारद जी ने उन्हें शाप दिया था कि तुम असुर होंगे। उन्होंने कहा महाराज हमें क्षमा कर दो। तब नारद जी ने कहा अरे आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए, जब हम नारद जी के विषय में ऐसी अनेक लीलाएं सुनेंगे, कई लोगों को लगता है नारद जी यानी झगड़ा लगाने वाला। कोई झगड़ा लगाता हो तो हम कहते हैं अरे ये तो नारद मुनि है। नारद मुनि ऐसे नहीं है। भागवत में कहा है जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचनमीकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्र, जिनके कारण ही अन्नमाचार्य को भगवान का दर्शन हुआ, जिनके कारण ही ध्रुव जी को भगवान नारायण का दर्शन हुआ, जिनके कारण ही प्रहलाद को भगवान नरसिंह का दर्शन हुआ। हर भक्त के जीवन में नारद जी का उपदेश होने के पश्चात ही भगवान का दर्शन होता है। आज भी जो साधक भगवान के लिए प्रयत्न करता है उसे नारद जी का दर्शन होता है, अवश्य होता है। ऐसे नारद जी के विषय में हम कुछ भी बोल देते हैं। ये सारी जो हमने कथा सुनी ये लीला मात्र है, ये उनकी करनी नहीं है। महान भगवत भक्त है नारद जी। उनके विषय में बोलने से पूर्व हमें सोचना चाहिए, अरे हर ऋषि को, गोपियों को मार्गदर्शन दिया है नारद जी महाराज ने। इतना सुंदर जिनका जीवन चरित्र है, उनके विषय में ऐसे सोचना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि लीला है ये भगवान की। और नारद जी ने भगवान गणों से कहा अरे मुझे भी क्षमा कर दो, मैं तो शिव माया से मोहित हो गया था और मैंने ऐसा किया। यस, हम कभी कभार किसी और के, ऐसे लोग होते हैं देखिए हमारे जीवन में। अब यहाँ का प्रसंग अलग है, भगवान की माया है, लेकिन अब हम हमारे जीवन के विषय में देखें कि कुछ लोग होते हैं हमसे झूठ आकर बोलेंगे, झगड़ा लगा देंगे। तो हम किसी और की बातों में आकर कभी कभार हम गलत कदम उठा देते हैं, बोल देते हैं, झूठ बोलते हैं, झगड़ा करते हैं। नो प्रॉब्लम, हैपेंड इज हैपेंड, हो गया, अब क्या। जब भूल पता चली तो एक सॉरी, क्षमा याचना करनी चाहिए, अपने लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी अच्छाई के लिए। नारद जी ने क्षमा याचना की और कहा देखो अब आप, शाप लगा है तो शाप सत्य होगा, लेकिन मैं उसमें कुछ परिवर्तन करता। आप दोनों परम प्रभावी बनेंगे, विप्रकुल में जन्म लेंगे, शिव तत्व में प्रेम होगा। अनेक आशीर्वाद उन्हें दिए और कहा भगवान नारायण की कृपा से ही आपका उद्धार होगा, ऐश्वर्यवान आप होंगे और भगवान विष्णु यानी जो शिव ही है, शिवा परतनो मृत्युम, उस भगवान विष्णु के हाथों से आपकी मृत्यु होगी और आपका कल्याण होगा। इस प्रकार जब सुना तो शिवदूत वहां से निकल गए और नारद जी महाराज ने विचार किया, काशी की यात्रा की, भगवान काशी विश्वनाथ का पूजन किया और वे फिर ब्रह्मलोक आए। नारदोऽपि परप्रीतो ध्यायन् शिवमनन्यधीः विचचार नहीं पश्यन् शिवतीर्थान्यभीक्ष्णशः। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा प्रभु, पिताजी मैं अनेक तीर्थ क्षेत्रों में गया, भगवान शिव जी का नाम स्मरण किया, लेकिन अब मुझे आप कृपा करके शिव तत्व का वर्णन कीजिए, सती और पार्वती माता का आविर्भाव वर्णन कीजिए, स्कंद का आविर्भाव हमें वर्णन कीजिए, शिव पार्वती का विवाह हमें वर्णन कीजिए। जब ऐसे सुंदर प्रश्न किए तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान
शिव परात्पर परब्रह्म है, जिनसे संपूर्ण सृष्टि का आविर्भाव हुआ। यहाँ पर वर्णन हुआ है कि भगवान शिव से ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान सदाशिव महादेव से प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। सुंदर कथा यहाँ पर आई है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, ओंकारात्मक रूप है, प्रणव रूप है। सारी सृष्टि शिव शक्ति का विलास है। नारद, सामान्य व्यक्ति इसे चित्त नहीं धारण कर सकता। जिसका चित्त शुद्ध हुआ है उसी को गुरु कृपा से इसका ज्ञान हो सकता है। और भगवान शिव की कृपा से ही चित्त की वृद्धि होती है। अरे प्रणव का विस्तार ही, ओम का विस्तार ही ओम नमः शिवाय है। अकारस्तस्य मूर्धा ही ललाटो दीर्घ उच्यते, इकारो दक्षिणम नेत्र मीकारो वामलोचनः। गुरुदेव कहते हैं, अरे किसी भी मंत्र का जप कर लो, लेकिन वेदों में आया हुआ एकमात्र मंत्र ओम नमः शिवाय है। प्रणव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय। सुंदर शंकराचार्य जी महाराज का पंचाक्षर शिव स्तोत्र है। मंदाकिनी सरल चंदन चर्चिताय, म से श्लोक आया है, श से श्लोक आया है, व से श्लोक आया है और य से श्लोक आया है। नमः शिवाय पंचाक्षर शिव स्तोत्र है। संपूर्ण सृष्टि का प्रकट्य इस नमः शिवाय से ही हुआ है। फिर वर्णन करते हैं, इसमें जो कैलाश संहिता है उसे हर सन्यासी मात्र को उसे पढ़ना चाहिए। देखिए, हम जो अलग अलग पुराण पढ़ते हैं, सारे पुराणों का महत्व है, संपूर्ण पुराण का महत्व होता है, लेकिन हर पुराण का एक गौण भाग होता है और एक मुख्य भाग होता है। जिस प्रकार से देवी भागवत में गायत्री तत्व का वर्णन 12वें स्कंद में किया है, 12वां स्कंद अत्यंत मुख्य है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद का बड़ा महत्व है, मुख्य भाग है, भगवान का हृदय स्थान है। उसी प्रकार से शिव पुराण में कैलाश संहिता का महत्व है, जैसे महाभारत में शांति पर्व और भगवत गीता का महत्व है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, शिव तत्व को जानने के लिए शिव जी का पूजन करना चाहिए, जो भगवान का लिंग रूप है। और यहाँ पर पुनः विस्तार से वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी को किस प्रकार से मोह हुआ। उन्हें लगा कि मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, प्रलय करता हूँ, सब मैं ही हूँ, मुझसे ही सृष्टि है, मैं सबसे बड़ा हूँ। तब वे गए विष्णु के पास, भगवान विष्णु को लगा मैं हूँ, मोहित हो गए। और दोनों के मध्य में जब झगड़ा होने लगा, तब मध्य में शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। दोनों ही ऊपर और नीचे का छोर देखने के लिए ब्रह्मा जी हंस रूप में गए, भगवान शिव वराह रूप में गए, अनंत काल तक रहे, छोर प्राप्त नहीं हुआ। तब दोनों ही बाहर आए, केतकी पुष्प के असत्य कहने का प्रसंग आता है। फिर भगवान महादेव का प्राकट्य होना और ब्रह्मा जी को शाप देना कि आपकी पूजा नहीं होगी, जो असत्य भाषण करता है वो पूजनीय कदापि नहीं है, और केतकी को भी अस्वीकार करने का शाप दिया। सुंदर कथा आई, शिवलिंग का आविर्भाव कैसे हुआ इसका वर्णन आया। और ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे नारद जी, जो कोई भी भगवान शिव के सकल और निष्कल रूप है, हमने कल श्रवण किया है, तो सकल रूप जो है वो हाथ पैर आदि, भगवान की जटा, ये जो पूर्ण रूप है इसको हम सकल रूप कहते हैं। और निष्कल रूप जो है, वैर रूप जो है, वो लिंगाकार रूप है। लिंग यानी सिंबल, जो हमने श्रवण किया है कल, तो उस लिंग रूप का जो भी पूजन करता है उसका चित्त शुद्ध होता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे शिव जी का पूजन करे, ये जब नारद जी ने पूछा तो रुद्र संहिता में वर्णन आता है, प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संज्ञके गुरोश्च स्मरणं कृत्वा शंभोश्चैव तथा पुनः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, प्रथम तो जीव को प्रातः काल में उठना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब सारे लोग सोए हुए होते हैं।
प्रातः काल में साधक ही उठते हैं। किसी भी विषय की आपकी साधना करनी हो, कुछ भी सीखना हो, ये एक समय ऐसा होता है जब हमें गृह कार्यों की चिंता नहीं होती। इसीलिए उस समय पर उठकर पूजा करना अत्यधिक अच्छा माना गया है। मन भी शांत रहता है, शरीर भी शांत होता है निद्रा पूर्ण होने के कारण। वैसे शिवजी का पूजन, भगवान का पूजन, मध्याह्न पूजन का महत्व है, सायं पूजा, रात्रि पूजा का भी महत्व है। लेकिन अब गृहस्थ है तो उनके लिए क्या करना चाहिए? प्रातः सुबह अवश्य उठे और शौच आदि करके स्नान आदि करें। वे कहते हैं कि जब तक देहाध्यास नहीं छूटता मानव मात्र को पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पर वर्णन आया है कि भगवान की पूजा अवश्य करें। अब बात ये हो गई है कि लोगों को फैशनेबल स्पिरिचुअलिज्म अच्छा लगता है। वही कथा है, महाराज जी हम कितनी बार शिव पुराण सुने, अरे हम कितनी बार भागवत सुने, वही पूजा, कुछ नया बताइए, कुछ नया बताइए, कुछ नया करना है। अरे कुछ नया क्या करना है? जो सुना है उसका जब तक आचरण नहीं होता तब तक परम शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। वी हैव लॉट ऑफ नॉलेज, हम बहुत कुछ जानते हैं, बट हैविंग नॉलेज विल नॉट गिव अस इंटरनल पीस। आत्म शांति प्राप्त करनी है तो उसके लिए नॉलेज काफी नहीं है, जानना काफी नहीं है, उसके लिए आचरण करना, नॉलेज इन प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज विजडम। जो जानते हो उसका जब तक हम नित्य आचरण नहीं करते तब तक हमें शांति प्राप्त नहीं होगी। और फिर हम कहेंगे हमने सुना कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे फायदा कैसे होगा? श्रवण के पश्चात उसका चिंतन मनन करना, आचरण करना अत्यंत आवश्यक है। और जब नया करिए नया कहना है, जब ये बात होती है तो इसी इसका परिणाम है कि फैशनेबल स्पिरिचुअलिज्म निकला है। अब कई सारे बाबा लोग हो गए। देखिए, संत और बाबा लोगों में पहचान करनी हो तो स्वयं को भगवान की जिज्ञासा होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वाई आर देयर चीटर्स? बिकॉज यू वॉन्ट टू बी चीटेड, इसलिए आपको चीटर्स ही मिलेंगे। जब जीव में पूर्ण जिज्ञासा होती है, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, भगवान का प्रेम ही प्राप्त करना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसे भोंदू बाबा कोई मिले। अन्य किसी वस्तु के लिए जब हम शोधते हैं, केवल किसी बाबा का आश्रय चाहते हैं, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। भगवान की तीव्र जिज्ञासा कीजिए, आपका कभी अहित नहीं होगा। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।